हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही हो तो एक बार यस और नो बोलेंगे चैट सेशन में बेटा, जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर है नहीं है। यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन, एक बार जल्दी से फटाक से एक बार कंफर्म करेंगे भाई कि मेरी वॉइस और मेरी वीडियो सभी को आ रही है नहीं आ रही है। यस और नो। फिर उसके बाद में आज अपनी स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी यूनिट नंबर सेकंड। चलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाओ क्लास में बेटा। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी है। आज से सेकेंड यूनिट स्टार्ट करें या फिर मंडे से सेकेंड यूनिट स्टार्ट करें? आज फर्स्ट यूनिट का वन शॉट रिवीजन कर लें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करेंगे, जैसा आप लोग कह दोगे वैसा करेंगे। वन शॉट रिवीजन करें फर्स्ट यूनिट का या फिर सेकेंड यूनिट का श्री गणेश करें? जल्दी बोलो, जैसा आप लोगों को सही लगे बेटा वैसा कर लेंगे। जल्दी बताओ पर। बढ़िया, एकदम मस्त। जल्दी बोलो। क्लास चल रही है मतलब कहना क्या चाहते? रिवीजन कराओ सर, फर्स्ट यूनिट का रिवीजन कर ले आज। फर्स्ट यूनिट का वन शॉट रिवीजन कर ले बेटा। चलो आ जाओ। सभी लोग एग्री है ना इस बात से? रिवीजन 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 रिवीजन, सभी का रिवीजन आ रहा है। वन शॉट रिवीजन, ठीक है ठीक है। वन शॉट ऑफ फर्स्ट यूनिट, चलो आ जाओ। वन शॉट स्टार्ट करते, चलो फर्स्ट यूनिट का आ जाओ। सर क्लास चालू नहीं होगी? अरे भाई यार, क्लास स्टार्ट हो गई है। कैसे कमेंट कर रहे हो तुम लोग? ये कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो भाई? क्लास स्टार्ट हो गई है, रिवीजन करा दो। हाँ रिवीजन करा रहे भैया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको जरा। मेरी वीडियो भैया, वीडियो शो हो रही है नहीं हो रही है तुम लोगों को? ये लोग बोल रहे क्लास स्टार्ट करो, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? एक बार जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई फटाक से, ऐसा कुछ हो तो जल्दी से बोलेंगे बेटा। देखो बेटा, रिवीजन क्लास है तो मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा, ये बात याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। कमर को कस लो, अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि आज रॉकेट की रफ्तार से फर्स्ट यूनिट खत्म होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि वे चीज जो हमारी लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट की जा रही हो। ठीक है, पुराने टाइम की डेफिनेशन थी कि वे चीजें जो हमारी लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट की जाती है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। बट उस चीज को गलत साबित किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, अलग अलग थ्योरीज के द्वारा। हमारे ब्रिजेलियस सर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द हेल्प ऑफ, किससे बेटा? हमारे लिविंग थिंग्स। बट उसके बाद में जब उनके एक स्टूडेंट थे वुलर सर, वो आए, उन्होंने बोला नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अलग अलग कॉन्सेप्ट आते गए। ये हमारी इनऑर्गेनिक, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका छोटा सा इतिहास है,
क्योंकि मैं हमेशा इतिहास बता करके आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, अगर जो आप लोगों को फार्माकोपे का भी इतिहास याद हो तो। ठीक है, तो एक कहानी के तौर पे समझो, जिस बच्चे को ये कहानी समझ में नहीं आई हो, इधर आओ, इधर आओ जल्दी से, सुनो मेरी बात, इधर देखो, इधर इधर का देखो, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्थापना हुई सन 1780 में। 1780 में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखा गया, नए कंपाउंड्स मिले जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक चीज बोली गई कि ऐसे कंपाउंड्स जो खाली नेचुरल थिंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते हो, जैसे कि प्लांट और एनिमल, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बोला गया कि वे कंपाउंड जो हमारे नॉन लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते हो। उसके बाद में 1807 में हमारे ब्रिजेलियस सर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, हमारे ब्रिजेलियस सर ने एक फोर्स के बारे में बताया, विटाल फोर्सेस के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद में 1815 में ब्रिजेलियस सर ने क्या बोला कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपस में अटैच रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बेटा, विटाल फोर्सेस की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद में सन 1828 यानी कि 1828 में हमारे ब्रिजेलियस सर के स्टूडेंट आए, एक अच्छे स्टूडेंट जो वूलर जिनका नाम था, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने अमोनियम साइनाइड से क्या बनाया बेटा, यूरिया बनाया। अमोनियम साइनाइड क्या होता है, हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे उन्होंने यूरिया बनाया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे, अलग अलग थ्योरीज आती गई। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, लाइफ। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना, 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, वे कंपाउंड जो कार्बन एटम कंटेन करते हो। ये बेटा क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है, और मॉडर्न डेफिनेशन है, इसको 200 साल पुरानी वाली डेफिनेशन मत बोलना। तो हमारे वे कंपाउंड जो कार्बन एटम कंटेन करते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सभी की सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बेस्ड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, एक हमारा एसाइक्लिक और दूसरा हमारा साइक्लिक, जिसका भी हम लोग क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन और साइक्लिक मतलब क्लोज चेन। ठीक है, डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड 2 तरीके के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट हो, इनऑर्गेनिक जो हमारे नॉन लिविंग थिंग से हमारे एक्सट्रैक्ट होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग कार्बन कंटेनिंग बोल रहे हैं, और कार्बन कैसे रखते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ अवर कार्बन बना सके जो। ठीक है, कार्बन 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 आपस में जुड़ते चले जाए। कार्बन को, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको हम लोगों ने कार्बन केमिस्ट्री भी बोला है। क्यों, कि कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप कोई भी कंपाउंड उठा लो, कोई भी, उसमें एक कार्बन जरूर होगा। इसी वजह से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला कार्बन की केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोला, कार्बन की केमिस्ट्री बोला। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो ब्रिजेलियस सर ने 1815 में क्या बोला था कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच रहते हैं आपस में बाय द हेल्प ऑफ विटाल फोर्सेस। ये ब्रिजेलियस सर की इमेज है। उसके बाद में इनके स्टूडेंट आए 13 साल बाद 1828 में अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर के। उन्होंने क्या बोला कि जो इनका नाम क्या था, वुलर सर था। इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अरे वीडियो नहीं चल रही है, ऐसा कुछ है क्या यार? मेरे पास वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है यार, तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? देखो बिल्कुल क्लियर वीडियो चल रही है। अब बताओ इससे बड़ा क्या प्रूफ दूं मैं? मेरे लैपटॉप में क्लियर चल रहा है, बताओ यार। अब और क्या करोगे, बच्चों की जान लोगे क्या? ऐसा कुछ है क्या, वीडियो नहीं चल रही है क्या? क्लियर है बेटा, अपना नेटवर्क चेक करो जिसका वीडियो नहीं चल रहा है। ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैं रोने लगूंगा भी। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने क्या करा बेटा, इनऑर्गेनिक जो हमारा अमोनियम साइनाइड था, ये क्या हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बना दिया। ठीक है, इसके बाद में हमारे आगे भी साइंटिस्ट आए, हमारा कोल्बे सर आए 1845 में। कोल्बे सर आए जिन्होंने क्या बोला, एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। और उसके बाद में हमारे 1856 में हमारे क्या है, बिर्थलोट सर आए जिसने क्या किया, मिथेनॉल की सिंथेसिस की लैब के अंदर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन 5 तरीके से होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे, लेविस स्ट्रक्चर, हमारा
कंडेंस्ड फॉर्मूला, पार्शियली कंडेंस्ड और हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक एक चीज को यहीं पर ही बताऊंगा, ध्यान से सुनते चलना बस। सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि जैसे जैसे कि हम लोग क्या कर दे, सीधा का सीधा लिख दे CH4, ये मोलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पे हो गया। जैसे C3H8 मोलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पे हो गया। CH3OH मोलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पे हो गया। यानी कि कोई बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं, खाली एटम्स को शो करना, ये हमारा क्या रहता है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक, हमारा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है हमारा लेविस। लेविस में क्या रहेगा बेटा, एटम्स, बॉन्ड, लोन पेयर, सारी चीजें, यानी कि क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एटम्स, उनके बीच में बॉन्ड और लोन पेयर, हर एक चीज को हम लोगों को शो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बॉन्ड भी शो हो गया बेटा, एटम्स भी शो हो गए, प्लस लोन पेयर भी शो हो गया। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा क्या था बेटा, कोऑर्डिनेशन, नहीं तीसरे नंबर पे हमारा क्या था, सॉरी तीसरे नंबर पे हमारा क्या था, कंडेंस्ड था। आ जाओ, कंडेंस्ड में क्या रहेगा हमारा, हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे मैं C2H5OH की बात करूं, यहां पर खाली एटम का आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है वो शो होगा, ना कोई बॉन्ड शो होगा और ना कोई भी लोन पेयर शो होगा। जैसे बेटा हमारा CH3CH2OH, ये हमारा क्या बेटा, कंडेंस्ड फॉर्मूला है। चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा पार्शियली कंडेंस्ड। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाता है बेटा, पार्शियली कंडेंस्ड। पार्शियली कंडेंस्ड में क्या होगा हमारा, पार्शियली कंडेंस्ड में हमारा बॉन्ड भी शो होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला भी शो होगा और लोन पेयर भी शो होगा। कैसे, जैसे अगर जो हम लोग एग्जांपल ले C2H5OH का ही, तो देखो इसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, CH3 CH2 और OH, और अगर जो इसकी पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्म लिखे तो क्या रहेगा बेटा, कंडेंस्ड फॉर्मूला भी रहेगा और हमारा क्या रहेगा, बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे और लोन पेयर भी शो होगा। ये हमारा क्या है, पार्शियली कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद में पांचवें नंबर पे आ जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जिस बच्चे ने इसको सीख लिया समझ लो उससे आधे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, इतनी सी जगह में बना देगा। ठीक है, जो हमारी क्या है, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स है उनको इतनी सी जगह में बना देगा। ठीक है, देखो आ जाओ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए हमारे कुछ रूल्स रहते हैं, वो रूल क्या क्या है आ जाओ देख लेते हैं। 4 रूल है हमारे। 4 रूल कौन कौन से, सबसे पहला रूल क्या बोलता है बेटा, सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है कि कार्बन 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 के बीच का बॉन्ड खाली शो होगा, उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड शो नहीं करेंगे। देखिए ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर जो कोई हेट्रो एटम या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच हो रहा है तो उसको हम लोग बॉन्ड बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। तीसरा रूल क्या बोलता है कि हमारा जो कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन रहेगी उसको जिगजैग पैटर्न में हम लोगों को बनाना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। चौथा रूल क्या बोलता है, अगर जो डबल बॉन्ड हो तो 2 लाइन से रिप्रेजेंट करो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो 3 लाइन से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, डबल बॉन्ड आर शोज विद 2 लाइन एंड ट्रिपल बॉन्ड आर शोज विद 3 लाइन। आ जाओ कैसे होगा ये। सबसे पहली चीज क्या बोली बेटा, खाली कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा, कर दिया। ठीक है, ये जितने भी आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, यहां हर एक कॉर्नर पर क्या है बेटा, कार्बन एटम रखा हुआ है। हर एक कॉर्नर पर क्या है बेटा, कार्बन एटम रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है कि हमारा कोई भी हेट्रो एटम अगर जो अटैच है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तीसरा रूल क्या बोल रहा था, कार्बन एटम हमारे जिगजैग पैटर्न में अरेंज रहेंगे। चौथा रूल क्या बोल रहा था, अगर जो कहीं पर डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन से रिप्रेजेंट करने का, और अगर जो कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा 3 लाइन से रिप्रेजेंटेशन करने का। ये जिगजैग पैटर्न रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है बेटा, जिगजैग पैटर्न रहता है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है।
यस और नो, यस और नो लिखेंगे बस, यस और नो, इसके अलावा और कोई चैट नहीं अभी। यहां तक की बात सभी को क्लियर है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड हम लोग कैसे करेंगे, ओ सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। बेटा हेट्रो एटम अगर जो बोला जाए तो हमारा रहता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये हमारे हेट्रो एटम रहते हैं। नोस, NOS, या फिर सन भी बोल सकते हो उसको, सन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनको हेट्रो एटम बोलते हैं। ठीक है, बट मैंने हेट्रो एटम की जगह एक चीज ऐड कर दी कि कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जो अटैच हो। ओके, आ जाइए, वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ऐसे। और साथ ही चल डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे, बात करेंगे बेटा किसकी, डिग्री ऑफ कार्बन की। अब डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर लिखा रहता है 1 डिग्री कार्बन, कहीं पर लिखा रहता है 2 डिग्री कार्बन, कहीं पर लिखा रहता है 3 डिग्री कार्बन, कहीं पर लिखा रहता है 4 डिग्री कार्बन, 5 डिग्री कहीं पर भी नहीं पढ़ोगे। अगर जो बोला ना कि 5 डिग्री क्यों नहीं लिखा रहता तो जूता मारूंगा फेंक के यहीं से ही। ठीक है, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 5 डिग्री कहां से होगा भैया, कार्बन 4 ही तो एटम से जुड़ सकता है। ठीक है, तो क्या है बेटा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कैसे बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटेनरी। ठीक है, 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शरी और 4 डिग्री को क्वाटेनरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग चेक कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है बेटा। क्या ट्रिक है, बस एक चीज याद रखो, हमारा कार्बन, हमारा कार्बन कितने कार्बनों से अटैच है, बॉन्ड कितने बना रहा है वो नहीं। यहां पर मान लो Cl है, यहां पर Br है, यहां पर I है और यहां पर CH3 है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी बेटा, इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी। क्यों, क्योंकि कि हम लोग कार्बन की डिग्री चेक करते हैं कि हमारा कार्बन कितने कार्बन एटम से अटैच है। समझे बात, समझे या नहीं समझे। समझे नहीं समझे, इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और अगर जो इस कार्बन की बात करें तो कितनी डिग्री होगी बेटा, इसकी भी 1 ही होगी। क्यों, ये भी तो एक कार्बन से अटैच है ना। अब यहां पर एक केस आ जाता है एक्सेप्शन, स्टार पॉइंट, पुनित सर स्टार पॉइंट बोलेंगे, क्या है बेटा, अगर जो हमारा कोई कार्बन, कोई कार्बन क्या हो बेटा, किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, तो इसकी क्या डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी। ये क्या होगा बेटा, 0 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, अब 1 डिग्री कार्बन को तो सर ने बता दिया कि सर प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सर सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्शरी बोलते हैं, 4 डिग्री को क्वाटेनरी बोलते हैं। सर अब 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा क्या, बताया हुआ है कोई बच्चा बताएगा क्या, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई, नहीं पता है ना, बोल दो सर नहीं पता हमें, बोल दो। 0 डिग्री को बेटा सुपर प्राइमरी बोलते हैं, याद नहीं है क्या, सुपर प्राइमरी लिखाया था, स्टार पॉइंट बना करके लिखाया था। ठीक है, तो आगे से कभी भी डिग्री ऑफ कार्बन क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटाक से। जल्दी जल्दी बोलेंगे भाई,
फटाक से सभी बच्चे, ये कितने डिग्री कार्बन है? सुपर प्राइमरी पास। ये कितने डिग्री कार्बन है भाई? कितने डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। क्यों? एक कार्बन से अटैच है। ये कितने डिग्री है बेटा? 1 2 3, 3 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 1 2 3 4, 4 डिग्री। ये कितने डिग्री है बेटा? 1 और 2, 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है? एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री। ये बेटा कितने कार्बन से अटैच है? एक से तो 1 डिग्री, और एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। बताओ डिग्री ऑफ कार्बन लिख लोगे आगे, अभी को कोई पूछेगा तो? लिख लोगे? डिग्री ऑफ कार्बन में किसी को कोई समस्या? एक और क्वेश्चन पूछते हैं, चलो आ जाओ जल्दी से। जल्दी बोलो। कितने डिग्री कार्बन ये वाला कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये वाला कितना बेटा? 2 डिग्री। ये वाला कितना? 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा जल्दी बताओ? ये वाला कितना होगा जल्दी बोलो? अरे भैया एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उसकी उतनी डिग्री, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। ये देखो ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 और 3, 3 डिग्री। हलवा, हलवा पानी खाओ और मौज बनाओ। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं आप लोगों से। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आप लोगों से, जो कि बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों से हम क्या है, ये तो हम ही बता दे रहे हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जिग जैक पैटर्न वाला। बेटा बताओ यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने? 1 डिग्री कार्बन कितने बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं यहां पर? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं यहां पर? क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या पूछा है फिर बोलना। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, पहले से पहले मत बोला करो कुछ भी, गलत बात होती है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से सुनना चाहिए। यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं ये बताओ, जल्दी से काउंट करके बताओ, जल्दी से फटाक से। ओ भाई, तूने पहली यूनिट नहीं पढ़ी क्या मेरे से? तो अगर जो पहली यूनिट अच्छे से पढ़ लेता ना, तो आज तेरे को ये दुख नहीं होता कि सर के क्वेश्चनों का आंसर मैं दे नहीं पा रहा। वाह वाह मेरे बच्चों, वाह। मोहित, प्रशांत, वेरी गुड। अरे 7 जिसने बोला है बेटा, दिल से झप्पी पालो, आ जाओ जल्दी से। अरे 7 है भैया। 1 डिग्री, एक, 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 एक और एक, कितने बेटा? 7 है बेटा। 1 डिग्री कार्बन कितने? 7 है। अरे 2 डिग्री वाले बताना जरा, 2 डिग्री वाले बेटा जल्दी बता दो कितने होंगे। 2 डिग्री वाले कार्बन इधर कितने हैं? 2 डिग्री वाले बताओ जल्दी से। 2 डिग्री वाले बेटा, 2 डिग्री वाले कार्बन यहां पर कितने हैं? जल्दी बोलेंगे फटाक से। अरे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या कहने, क्या बात, क्या बात, क्या बात। 2 डिग्री वाले कितने हैं? अरे 2 डिग्री वाले बताओ भाई। 2 डिग्री वाले
1। अरे ये आ गया आंसर 1। अरे मेरे चांद, खाली यही तो है 2 डिग्री, यही तो है खाली 2 डिग्री, और कोई सा भी नहीं है 2 डिग्री। चलो 3 डिग्री के लिए बोलो भाई, 3 डिग्री के लिए बोलो। अरे हम ही लिख देते, देखो 3 डिग्री एक ये रहा, ये क्या बेटा, ये कितना है 3 डिग्री, एक ये है, और कौन सा 3 डिग्री, बस यही है 3 डिग्री। हाँ यही है, एक ही है 3 डिग्री भी। और 4 डिग्री कितने हैं, एक ये रहा 4 डिग्री, 1 2 3 4, और एक ये रहा 4 डिग्री, 2 4 डिग्री। टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, ठीक है, बराबर। जुड़ा जोड़ भाग आता होगा। देखो ये क्वेश्चन वो बच्चा कर रहा होगा जिसने मेरी क्लास देखी है अच्छे से, और जिस बच्चे से क्वेश्चन सिर के ऊपर से जा रहा है, सिर खुजा रहा है ना, सर ये क्या करा रहे हैं, तो बेटा तूने मेरी क्लास देखी नहीं। तो आज ये क्लास खत्म होने के बाद है ना, पहला मेरी क्लास देख करके आना, पहली यूनिट की सारी, इसी वजह से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आया, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या है बेटा, ये देखो एक एक लाइन की चीजें हैं। हाँ तो 2 ही तो लिखा बेटा, 4 डिग्री हमने 2 ही लिखा। डिग्री ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ एल्कोहल में कुछ नहीं है। देखो बेटा मान लो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, खाली एक चीज चेक कर लो, क्या चेक कर लो, कि जो एल्कोहल है, जो ये एल्कोहल है, जिस कार्बन से अटैच है वो कितने डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितने डिग्री है मेरे बच्चों, जल्दी आंसर करेंगे। तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर ये कार्बन तो 2 डिग्री है, तो मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं कर, खत्म, एल्कोहल खत्म। ये कितने डिग्री अल्कोहल है बेटा, 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन क्या है, जिस कार्बन से हमारी अल्कोहल, जैसे मान लो ये कार्बन है, इसके पास में 3 3 क्या है बेटा, ये 3 3 कार्बन से अटैच है, इधर OH है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, क्वार्टरनरी अल्कोहल कभी नहीं पढ़ोगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये 3 पढ़ोगे बेटा, क्वार्टरनरी कभी भी नहीं पढ़ोगे। पढ़ा है कभी, किसी भी ने भी नहीं पढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि भाई 4 डिग्री कैसे हो जाएगा, जब कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड पे तो OH बैठा है, 3 ही तो बॉन्ड बनाएगा। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा हमारा ये, आपको ये एक छोटा सा अस्त्र, छोटा सा अस्त्र जो हमने अपनी जुबान के रूप से छोड़ा और आपके फोन के थ्रू आपको सुना और दिखा, कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जल्दी बोलो बेटा, इतना समय नहीं है। ऐसे हेलोजन में आ जाएगा, जिस हेलोजन, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है, उस कार्बन की जितनी डिग्री उतने डिग्री हेलोजन, ठीक है। आगे बढ़ो, जिस कार्बन से हमारा अमाइन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन जितने डिग्री उतने डिग्री अमाइन, ठीक है। ठीक है, अमाइंस के लिए जिस कार्बन, देखो जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझोगे, एग्जाम्पल ले लो जरा, ये नाइट्रोजन कितने ये नाइट्रोजन किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच है। अब आप बोलोगे सर एक ही नाइट्रोजन तो एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब भाई ये तो आगे क्या है, ऐसे हो जाएगा, तो सर ये तो क्या है, ये तो सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये तो हमारा ये, चलो इसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री बताओ कितना होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इसका डिग्री बोलो, इस वाले अमाइन का डिग्री बोलो बच्चों। ओ भाई, ओ भाई मुझे मारो, ओ भाई, ओ मेरे चांद, मेरे बाबू, मेरे सोना, इधर आ, इधर आ, ये कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 डिग्री कैसे बनाएगा,
जब एक से तो यही अटैच हो गया, अब ये तो मैक्सिमम 3 कार्बन से ही तो अटैच हो सकता है, और 3 कार्बन से अटैच हुआ तो 3 डिग्री बोलेंगे ना, 4 डिग्री कैसे हो जाएगा, 4 डिग्री कैसे हो जाएगा, सोचो 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 सोचो, इधर इधर, एक तो इसकी बॉन्ड OH ने घेर दिया, अब 3 बचे, अब तीनों से कार्बन अटैच कर दे, तो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच, 3 से, तो बेटा मैक्सिमम 3 डिग्री ही तो बनेगा। समझे, समझे बाबू भैया। इधर आओ, वापस आओ, यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये हमारा कितने डिग्री अमाइन है बेटा। देखो अमाइंस में एक थ्योरी ध्यान से सुनो, हमारे N ग्रुप से कितने कार्बन अटैच हैं उसकी उतनी डिग्री, हमारे N ग्रुप से कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है वो उतने डिग्री अमाइन। दोबारा सुनो, जितने कार्बन हमारे नाइट्रोजन ग्रुप से अटैच वो उतने डिग्री अमाइन। अब इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है, मेरे बच्चे बोल देंगे कि सर यहां पर मुझे खाली 2 कार्बन अटैच दिखाई दे रहे हैं, तो सर मैं इसको 2 डिग्री अमाइन बोलूंगा और कोई भी इसको गलत नहीं काटेगा। बिल्कुल सही है भाई, इस नाइट्रोजन से 2 अमाइन 2 कार्बन अटैच है तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये बेटा हमारा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से खाली 1 कार्बन एटम अटैच है तो ये 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। बात खत्म हो गई, बस इतनी सी तो बात थी। समझे, समझे या नहीं समझे, जल्दी बोले, समझे या नहीं समझे बच्चों। जल्दी बोल दो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, हम किसी से बोलेंगे नहीं 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 नहीं। समझे, आ जाओ आगे बढ़ते। और साथी चल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देख ले। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के, हमारा साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक हमारे दो तरीके के, हमारे क्या है बेटा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो तरीके के, एरोमेटिक और हमारा नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक दो तरीके के, बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड। और जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक है वो भी दो तरीके के, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगर जो हम लोग बात करें ए साइक्लिक और ओपन चेन की, तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक हमारे स्ट्रेट चेन और दूसरा हमारा ब्रांच चेन। ठीक है, दोबारा सुनो क्लासिफिकेशन, इधर इधर देखो, सिर मत खुजाओ, पिछली क्लास पढ़ लेते ना तो आज सिर नहीं खुजाता तो अपना। इधर देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक दो तरीके के बेटा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो तरीके के, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक दो तरीके के, बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड। अगर जो हम लोग बात करें हमारे हेट्रोसाइक्लिक की, तो वो भी दो तरीके के, हमारे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अगर जो हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, हमारे ए साइक्लिक की, तो वो भी दो तरीके की, हमारे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ठीक है, क्लासिफिकेशन याद हुआ नहीं हुआ मेरे बच्चों के, दोबारा रिवाइज करो, आ जाओ बोलो मेरे साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के, साइक्लिक और ए साइक्लिक। साइक्लिक भी दो तरीके के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी दो तरीके के, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक भी दो तरीके के, बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड। हमारा हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरीके के, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। हमारे ए साइक्लिक भी दो तरीके के, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। बताओ क्लासिफिकेशन याद हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते। ये स्लाइड हमारी यहीं पर खत्म हुई। पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, कितनी देर में पढ़ा, 20-30 मिनट हो गए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। चलो,
ओपन चैन और जिसको हम ए साइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ओपन चैन और साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि बेटा हमारा जो कार्बन कार्बन जो अटैच रहेंगे एक दूसरे से वो ओपनली रहेंगे, ठीक है, क्लोज चैन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, ठीक है। जो हमारे ओपन चैन होता है वो दो तरीके का होता है, हमारे एक स्ट्रेट चैन और दूसरा ब्रांच चैन। स्ट्रेट चैन और ब्रांच चैन का एग्जांपल देखो बेटा जल्दी से, फटाक से आ जाओ जल्दी से। स्ट्रेट चैन और ब्रांच चैन का एग्जांपल देखो, जैसे CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा क्या है बेटा, ओपन चैन हमारा क्या है, ए साइक्लिक का स्ट्रेट चैन का एग्जांपल है। यही अगर जो हम लोग ब्रांच वाले की बात करें, CH3 CH2 CH2 CH, ये Cl, ये CH2 और ये CH3, ये क्या है बेटा, ब्रांच चैन वाला है। ये हमारा क्या है, ए साइक्लिक के हो गए दोनों टाइप। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा क्या बेटा, क्लोज चैन, यानी कि यहां पर हमारे जो कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच रहेंगे वो रिंग फॉर्म में रहेंगे। अब वो ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, ठीक है। यानी कि मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें बोल दी, अब बोलोगे सर ये क्या क्या बोल दिया। इधर देखो, इतने भी बेटा मासूम नहीं हो, और इतने मासूम हो तो बिल्कुल भूल जाओ। ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ठीक है। ये यहां से एक और साइड बना दो, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। बट हम लोग मैक्सिमम पढ़ते यहीं तक है, बेंजीन के आगे फिर हम लोग एक और बेंजीन लगाते जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे क्या रहते हैं, हमारे साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक हमारे दो तरीके से थे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। देखो साइक्लिक हमारे दो तरीके थे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। बात करेंगे होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक भी बेटा हमारे दो तरीके के थे, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नॉन एरोमेटिक बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे इसको बेटा हम लोग, नॉन एरोमेटिक। अब बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे खाली क्या हो बेटा, बेंजीन रिंग हो, खाली हमारी बेंजीन रिंग हो, उसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है हमारा एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर देखो बेटा, एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या रहेगा, साइक्लिक कंपाउंड विद रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक, और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड these compound poses a ring structure, they behave more like aliphatic compound, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट क्या है, हमारा एलिफेटिक कंपाउंड की तरह ही वर्क कर रहे हैं। यहां पर क्या थी, बेंजीन रिंग थी, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में। यहां पर भी हमारी रिंग है, बट क्या है बेटा, हमारी साइक्लिक रिंग है। क्या है हमारी, खाली साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। बेंजीन रिंग क्या होती है, जहां पर अंदर डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ो जल्दी से। बात आ जाती है हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक के दोनों हो गए हमारे, हेट्रोसाइक्लिक की बात आ जाती है। हेट्रोसाइक्लिक में हमारा क्या रहेगा बेटा, हमारा हेट्रो एटम अटैच रहेगा, जो भी हमारी रिंग रहेगी वहां पर हमारा क्या होगा बेटा, एक हेट्रो एटम हमारा अटैच होगा। क्या होगा, हेट्रो एटम। और हेट्रो एटम हमारा क्या रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हमारा सल्फर, ठीक है। ये तीनों हमारे हेट्रो एटम होते हैं। समझ में आई बात, हेट्रो एटम हमारा क्लोज चैन के साथ में अटैच होगा, यानी कि एक कार्बन के प्लेस पे हमारा एक हेट्रो एटम होगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर देखो हमारे हेट्रो कंपाउंड्स हमारे तीन तरीके के होते हैं, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब एक साइकिल, बाईसाइक्लिक का मतलब दो साइकिल, और पॉलीसाइक्लिक का मतलब दो से ज्यादा साइकिल हमारे आपस में अटैच हो, ठीक है। मोनोसाइक्लिक के अंदर हमारे 3 मेंबर रहेंगे, 4 मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे और 6 मेंबर रहेंगे। उसके बाद में 6 मेंबर से ज्यादा हो जाएंगे तो वो हमारे बाईसाइक्लिक में आ जाएंगे, और फिर बाईसाइक्लिक दो साइकिल अगर जो कंप्लीट हो जाती है, तीसरी साइकिल लग रही है तो हमारे ट्राईसाइक्लिक में आ जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ, देखो ये हमारा क्या है, कॉमन नेमिंग है हमारे इसकी, हमारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। उसके बाद में देखो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बेटा, देखो एक हेट्रो एटम है, खाली क्या है, एक साइकिल है, और 3 मेंबर है, एक साइकिल है और एक हेट्रो एटम ऊपर लगा हुआ है। 4 मेंबर में देखो हमारे क्या रहेंगे, 4 मेंबर है और एक एक हेट्रो एटम लगा है, ठीक है। 5 मेंबर है तो देखो हमारी ये रही और एक एक हेट्रो एटम लगा है। 6 मेंबर में हमारा देखो एक हेट्रो एटम लगा है, ओके। इसके बाद में देखो हमारी बाईसाइक्लिक में 2 साइकिल लगा जाएगी और हेट्रो एटम लगा हुआ जरूरी है, ठीक है। देखो पॉलीसाइक्लिक में 3 रिंग आ जाएगी, या 3 से ज्यादा भी हो सकती है।
ओके, इसके बाद में आगे आ जाते हैं हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा एक लाइन में होमोलोगस सीरीज को? ओ भाई, कोई इस बच्चे को टाइम बताओ यार। ओ ओ शिट, ओ भाई कोई इस बच्चे को टाइम बताओ। इस बच्चे को आज तक यही नहीं पता टाइम क्या है, मतलब इसने आज तक मेरी क्लास ही नहीं अटेंड की। बहुत दुख का विषय है। ये देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई, ऊपर से आसमान में से एक प्लेनेट मेरे सर पे आके क्यों नहीं गिर गया, मैं इस धरती में क्यों नहीं समा गया है? तो तुमने अभी तक मतलब टाइम टेबल तक नहीं देखा यार। कितनी कितनी दुख का विषय है ये। कितना दुख का विषय है, मतलब कि तुमने अभी तक टाइम टेबल तक नहीं देखा यार। ग्रुप कंपाउंड होता है, अरे ग्रुप कंपाउंड होता है क्या मतलब है? बेटा होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, एक मिनट रुको। हाँ, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या है, सिमिलर कंपाउंड्स, सिमिलर अरेंजमेंट। क्या होता है, सिमिलर अरेंजमेंट। सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। सेम नहीं बोला मैंने, सिमिलर बोला, यानी कि एक जैसे, एक जैसे, एक जैसे बोला है, एक नहीं बोला कि बिल्कुल डिट्टो है ना, एक जैसी। ठीक है, जो हमारे होमोलोगस कंपाउंड रहेंगे उनकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम रहेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी बेटा, डिफरेंट रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगा, और अगर जो हम लोग अपना क्या पकड़े केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो भी हमारी क्या होगी बेटा, सेम होगी। इतनी बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल देखो यहां पर फटाक से, जैसे मैं बात करूं एल्केन की, और हमेशा याद रखना होमोलोगस सीरीज में जो भी कंपाउंड होगा फॉर्मूला बेस होगा। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n+2, CN, सॉरी इतना बड़ा CnH2n+2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। देखिए CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, इस तरीके से बेटा हमारे कंटिन्यूस फेज में सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, यही अगर जो मैं बात करूं एल्कीन की, तो क्या होगा बेटा, CnH2n, तो CH2 डबल बॉन्ड, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, इस तरीके से हमारे कंटिन्यूस फेज में रहेगा। तो ये सीरीज जो है बेटा हमारी, ये क्या है बेटा, होमोलोगस सीरीज है ये हमारी, क्योंकि ये सब क्या है, एल्केन है। इन सब की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, अगर जो मैं इस कंपाउंड को पकड़ूं, यहां पर इसका क्या है, मोलिकुलर वेट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस कंपाउंड को पकड़ूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो वेरिएशन आता रहता है प्रॉपर्टीज में, ड्यू टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर लार्ज एंड स्मॉल, बट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी सेम होगी सभी की। जो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी का। ठीक है, जब मैं आप लोगों को सेकंड यूनिट में पढ़ाऊंगा एल्केन, एल्किन कॉन्जुगेटेड डाइंस, इन सब का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताऊंगा। कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगा तुम लोगों को, वहां पर तुम लोगों को ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखवाऊंगा, तुम आखिरी एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख सकते हो, गारंटी। ठीक है, ये देखो होमोलोगस सीरीज है, सेम है, सिमिलर है, सभी के सभी एल्कीन है। ठीक है, और एक एक पॉइंट याद रखना, स्टार पॉइंट बना करके लिख लो। अगर जो होमोलोगस सीरीज में आपको नेक्स्ट होमोलोगस कंपाउंड लिखना है, कि जैसे मान लो आपके पास में C3H8 है बेटा, और आपको अभी नहीं पता ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, और आपसे रैंडमली पूछा जाए कि इससे नेक्स्ट होमोलोगस कंपाउंड लिखो, तो उसके लिए क्या कर दो, बस एक चीज कर दो,
इसमें CH2 को ऐड कर दो, C4H10 कर दो, बात खत्म। कोई भी कुछ भी दे दे, बस CH2 ऐड कर देने का, बस। इन डिफरेंस को देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, CH2। और ये खाली एल्केन में नहीं है, हर एक में है। इधर पकड़ लो डिफरेंस CH2, 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 CH2। डिफरेंस रहता बेटा होमोलोगस सीरीज में, अगले कंपाउंड के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस CH2 का मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ भी पकड़ लो, एल्कोहल पकड़ लो, CH3OH सबसे छोटा एल्कोहल, ठीक है। अगला एल्कोहल क्या रहता बेटा? C2H5OH। अगला एल्कोहल क्या होगा? C3H7OH होगा। डिफरेंस देखो CH2 का ही है, मैंने तो नहीं बनाया ये फॉर्मूला, यही होते हैं ना। डिफरेंस CH2 का है या नहीं है? डिफरेंस CH2 का है नहीं है बच्चों? तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज होती है। इतनी चीजें याद रखना बस होमोलोगस सीरीज में। समझे या नहीं समझे? यस और नो बोलेंगे, जल्दी से यस और नो बोलेंगे बेटा। मजा आया नहीं आया? अभी तक की क्लास में जितनी चीजें बताई हैं अच्छी लगी या नहीं लगी? खत्म। आ जाओ आगे बढ़ते। होमोलोगस सीरीज हम लोगों ने देख लिया, ये हो गया। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे करेंगे? सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आ जाओ। देखो बेटा, अगर जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो मतलब सिग्मा है वहां पर। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो मतलब सिग्मा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब बेटा इस तरीके से बॉन्ड आपको दिखाई दे तो मतलब वहां पर एक सिग्मा और एक पाई होगा। और अगर जो कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इस प्रकार से बॉन्ड है तो मतलब एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई काउंट करेंगे। एग्जाम्पल, ज्यादातर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना। आ जाइए एग्जाम्पल देख लेते बेटा। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर क्या करो? सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो। और सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बेटा? स्ट्रक्चर को खोलना पड़ेगा। खोल दो, खोल दो इस स्ट्रक्चर को, तीतर बितर कर दो। कैसे बेटा? ऐसा ही होगा ये स्ट्रक्चर। यस और नो बोलेंगे। अब बॉन्ड काउंट करो बेटा, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। मैंने क्या बोला? सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा। देखो कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और एक और सिग्मा है बेटा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और एक पाई, तो एक ये 12। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 12। और एक क्या होगा बेटा यहां पर? पाई बॉन्ड होगा। समझे या नहीं समझे? अरे बच्चे देखा, सबने आंसर बताया। जिस जिस जो जो क्लास में अटेंड थे, जो प्रेजेंट थे, सबने आंसर बताया कि एक सिग्मा और एक पाई डबल बॉन्ड का मतलब 12 सिग्मा और एक पाई। देख देख, यही तो चीज देख करके दिल खुश हो जाता है। 12 सिग्मा और एक पाई। बेटा एक चीज बताऊं, तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा सच्ची में, और बताई भी नहीं होगी। दिल से बताना, बताई है क्या? किसी ने बताई है क्या तुम्हें ये चीजें? सच्ची सच्ची बोलना, जो चीजें मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, बताई है क्या किसी ने?
ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लोगे अब, बस यही है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा बेटा, देखो कार्बन अगर जो 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कार्बन अगर जो क्या है डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन क्या कर रहा है बेटा, डबल बॉन्ड बना रहा है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और कार्बन अगर जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। खत्म हो गया, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। सर हम कॉलेज में नहीं, ओ भाई और कहां पढ़ता तू, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को चीजें बताई जाएंगी, पर हम दूसरे तरीके से बताएंगे। कैसे, 4 सिग्मा मिले बेटा कार्बन के पास तो मतलब sp3, और बेटा क्या मिले आपको, अगर जो 3 सिग्मा मिले कार्बन के पास तो मतलब sp2, और अगर जो 2 सिग्मा मिले कार्बन के पास तो बेटा मतलब sp। इसको याद रखना, ये हम लोगों ने तुमको एक मंत्र दे दिया, इसको भूल जाना चाहे इसको याद रखना। कार्बन के पास 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के पास 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के पास 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। समझे? बेटा देखो ये हाइब्रिडाइजेशन वाली चीजें, ये सिग्मा पाई बॉन्ड आपको नेक्स्ट यूनिट में हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, और आपके सर के ऊपर से सब कुछ चला जाता अगर जो मैं ये चीजें ना बताता। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। आईयूपीएसी सिस्टम अभी थोड़ी बाद में देखेंगे, आईयूपीएसी सिस्टम थोड़ा सा भी बाद में देखेंगे, आईयूपीएसी सिस्टम को बाद में देखेंगे, अभी इसको भी करेंगे, अभी रुक जाओ। आ जाते हैं अपने तीसरे लेक्चर पर, लेक्चर नंबर 3 जो हम लोगों ने लिया था आपका आइसोमेरिज्म के ऊपर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा आइसोमेरिज्म, स्टार्ट होगा अब आपका क्या बेटा, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। आ जाओ, आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, कोई भी दो कंपाउंड जिनकी क्या हो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ऐसे दो कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इधर इधर मत देख, इधर देख, मैंने क्या बोला कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। और इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इस सेम में पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 4th सेम में पढ़ना है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बेटा क्या है कि वे हमारे ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उनका डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म 5 प्रकार के होते हैं बेटा हमारा, चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म। दोबारा सुनो, चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है, अब चैन हमारा आइसोमेरिज्म क्या रहते हैं, यानी कि हमारा क्या, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द in the chain, same molecular formula but different arrangement in the chain, that molecules are, that isomer are called chain isomer, or this phenomena is called as chain isomerism. फंक्शनल, जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। पोजिशनल, जहां पे हमारी क्या है, जो हमारी चेन है उसमें पोजीशन ऑफ दी हमारा क्या है, जो हमारी ब्रांच चेन है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, तो हमारा फंक्शनल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ दी ब्रांच चेन विल बी डिफरेंट, आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद में मेटामेरिज्म आ जाता है हमारा। मेटामेरिज्म में हमारा क्या जाएगा कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलना, जैसे उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है एस्टर्स के लिए। उसके बाद में ट्यूटोमेरिज्म, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने कीटो फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, इनोल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा आ जाता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं,
एक हमारा कन्फर्मेशनल और एक हमारा कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशनल जिसमें हमारा क्या है, कन्फ्यूगेशन और कन्फर्मेशनल समझने से पहले समझो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, दोबारा सुनो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम स्ट्रक्चर भी है, पर कंडीशन क्या है, जो कार्बन है उसका स्पेस में, 3D स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है बेटा। तो ऐसे हमारे आइसोमर को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये हमारे दो तरीके के होते हैं, हमारा एक कन्फर्मेशनल, एक हमारा कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा ऑप्टिकल और दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल भी हमारे तीन तरीके को कहते हैं बेटा, एक हमारा इनेंशियमर, डायनेंशियमर और मेसो कंपाउंड। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इतना याद रखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल, और कॉन्फ़िगरेशनल भी दो तरीके के होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्लासिफिकेशन दोबारा से देखो, दोबारा से सुनो। आइसोमेरिज्म दो तरीके के, स्ट्रक्चर, स्टीरियो। स्ट्रक्चर पांच तरीके के, चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म। स्टीरियो दो तरीके के, कन्फर्मेशनल और कन्फ्यूगरेशनल। कन्फ्यूगरेशनल दो तरीके के, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। बात खत्म, ठीक है, समझे, यस और नो, जल्दी से बोलेंगे। ये देखो हमारा आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखे, द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर, और दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। बस, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इससे तेज मैं नहीं बोल सकता। अब इसको है ना, जैसे जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली, इस डेफिनेशन को ना स्पीड में करना 2x वाली हो, और फिर देखना ऐसे खत्म हो जाएगी। करके देखना जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखो आपके सामने क्लासिफिकेशन है, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्टीरियो, आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं, चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म। स्टीरियो भी बता दिया आपका। देखो दो तरीके का होता है, कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फर्मेशनल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है, कन्फर्मेशन क्या होता है, इनको छोड़ भी सकते हो, हमारा ये दो तरीके का होता है। ओके बेटा, ये हमारी बात हो जाएगी। अब उसके बाद में आ जाता है IUPAC सिस्टम। इसके बाद में आ जाता है हमारा IUPAC सिस्टम, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस यूनिट। जल्दी से समझ लेंगे इसको भी, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा सा इसको प्यार करने की जरूरत है। बस इसमें क्या है बेटा, हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, 21-12 का फॉर्मूला अगर जो आपको याद है बेटा। कल आपका सब्जेक्ट का टेस्ट होगा पैथोफिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का। कल आपका टेस्ट है बेटा पैथो और बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। नहीं लिंक चैन नहीं लिखना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। IUPAC 21-12 वाला रूल याद है आपको बेटा, 21-12 क्या बेटा, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। 21-12 का ये रूल हम इसको बोलते हैं 21-12, ठीक है। अब यहीं पर समझ लो, मोटा मोटा सा बताऊंगा। प्रीफिक्स 2 का मतलब क्या है बेटा, ब्रांच चेन। प्रीफिक्स 1 का मतलब क्या है बेटा, जो हमारी साइक्लिक फॉर्म में रहेगी, यानी कि साइक्लो, बाईसाइक्लो, ट्राइसाइक्लो जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं। वर्ड रूट क्या होता है बेटा, हमारा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। सफिक्स 1 क्या है बेटा हमारा, सफिक्स 1 हमारा क्या है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और सफिक्स 2 हमारा क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। क्या है सफिक्स 2 हमारा, फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारा OH, COOH, CHO, NH2, CO, इस प्रकार से हमारे ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, समझे। आ जाओ, इनकी टेबल देख लो अब जल्दी जल्दी। ओ ये वाली टेबल भी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। हमारे पास हर एक की पीछे है, कहां तक भागेगी, कहां तक भागेगी, जहां भागोगी हमें ही पाओगी, है? कहां तक जाओगी, जहां पर भी जाओगी हमें ही पाओगी, समझी, समझी कि नहीं समझी।
अगर जो नहीं समझी समझ जाओ। IUPAC का रूल हम लोगों ने यही लिखा आप लोगों के सामने, आप लोगों की स्क्रीन पर ये आ गया। ठीक है बेटा, देखो प्रीफिक्स टू हम किसको बोलते हैं, ये सब हमारे देखो FCl BRI NO2 NO ROR PH फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रोसो एल्काइल एल्कोक्सी फिनाइल, ये सब हमारे क्या है बेटा प्रीफिक्स टू है। आगे आ जाते हैं प्रीफिक्स वन, देखो साइक्लो बाईसाइक्लो है ना, स्पाइरो, ये सब हमारे। वर्ड रूट देखो नंबर ऑफ कार्बन, एक के लिए मैथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ओक्ट, नौ के लिए नन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए अनडैक, 12 के लिए डू डैक, 13 के लिए ट्राइडैक, 14 के लिए टेट्राडैक, 15 के लिए पेंटाडैक। इस तरीके से 10 तक आप लोगों को याद रखना है। आपके सिलेबस में भी लिखा है नंबर ऑफ कार्बन, 10th नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, सिलेबस उठा करके देख लेना। उसके बाद हमारा क्या बेटा सफिक्स वन, देखो हमने बोला सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और सफिक्स टू का मतलब क्या है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यही सारी चीजें अभी तक बोली थी आप लोगों को। ये पूरा टेबल है आप लोगों को बनवाया हुआ है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पूरा टेबल आप लोगों को बनवाया हुआ है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिखवाए हैं, अगर जो फंक्शनल ग्रुप एज एन प्रीफिक्स यूज होगा वो भी बताया है, एज एन सफिक्स यूज होगा वो भी बताया है। AEIOU कहां पर कटेगा सफिक्स वन और सफिक्स टू के बीच में, अगर जो AEIOU और Y का रिलेशन आ रहा है, इनमें से कोई भी दो चीजें रिपीटेड है तो एक को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप का टेबल था। ठीक है, हम लोग रूल पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला रूल क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे नाम लिखने के लिए। दूसरा रूल क्या बोलता है बेटा कि हमारा क्या है ब्रांच चेन जिधर से, जिस साइड से ब्रांच चेन लोवेस्ट नंबर पर होगी उस साइड से काउंटिंग फिर स्टार्ट करेंगे। तीसरा रूल हमारा क्या बोलता है कि हमारा क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, है ना। जैसे हमारा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है तो सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर प्रोपाइल लिखेंगे। ओके, नंबरिंग चाहे उनकी आगे पीछे क्यों ना हो। उसके बाद में चौथा रूल क्या बोलता है, अगर जो हमारी एक ब्रांच चेन दो बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए हम लोग डाई यूज करेंगे, तीन बार आ रही है तो ट्राई यूज करेंगे, चार बार आ रही है तो टेट्रा यूज करेंगे, पांच बार आ रही है तो पेंटा यूज करेंगे। ओके, उसके बाद में छठा पांचवें नंबर का रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर जो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर ब्रांच चेन अटैच है तो हम लोग काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जो ब्रांच चेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है। जैसे हमारा मिथाइल और इथाइल दोनों सेकंड पोजीशन पर हैं तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, इथाइल की साइड से करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसका छोटा है, क्योंकि ई पहले आता है एम से। ओके, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था ब्रांच की भी ब्रांच हो तो उसकी नेमिंग भी मैंने आप लोगों को सिखाई थी। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमारी आ जाती है फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करेंगे। उसके लिए हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है, सफिक्स टू, सफिक्स वन, और हमारा क्या रहता है बेटा फिर प्रीफिक्स पर हम लोग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सफिक्स टू का यानी कि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर अगर जो सफिक्स टू नहीं है तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, दूसरी प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर हम लोग अपनी क्या देंगे ब्रांच चेन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के रूल है, ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे पहले COOH फिर SO3H। ये SO3H किसके लिए है बेटा, SO3H किसके लिए लिखा हुआ है, SO3H कोई बताएगा। सर हमारी क्लास भी, अरे भाई कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, हमारी क्लास भी होगी का क्या मतलब है भाई, सेकंड सेम की क्लास चल रही है ये अभी, भैया सेकंड सेम की क्लास चल रही है, कौन सी क्लास की बात कर रहे हो आप। नकुल जी, ओ नकुल जी, नहीं ऑर्गेनिक का और बेटा पैथो इस बार इसका ऑर्गेनिक का और आपका HAP का इस बार नहीं होगा। ठीक है, ओ नकुल जी भैया कौन सी क्लास, सर आप एक होमवर्क दिया था, अच्छा होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था मैंने कोई, अच्छा चलो ठीक है उसको चेक कर लेंगे। अभी अभी पहले यार रिवीजन चल रहा है, रिवीजन तो देखो यार। SO3H किसके लिए यूज होता है वो बताओ महाराज, हमने क्वेश्चन पूछा वो तो बता नहीं रहे, होमवर्क की बात बता रहे। अरे महाराज SO3H किसके लिए यूज होता है, अरे SO3H बताओ महाराज। सभी के सभी माताएं और बहनें और सभी भ्राता और छात्र एवं छात्राएं, SO3H किसके लिए यूज होता है। अरे भैया सल्फोनिक एसिड के लिए यूज होता है, भैया सल्फोनिक एसिड का यूज होता है। एक क्वेश्चन पूछा अपने अपनी गा रहे हो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं उधर से जिधर से हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और हमारी क्या है, जो हमारी कार्बन अगर जो कंटेन कर रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो वो भी पेरेंट चेन में काउंट होगा। मोर देन वन इक्वल चेन ऑफ कार्बन आर पॉसिबल, देन सिलेक्ट दी वो वाली, अगर जो एक चेन, ऐसी दो चेन है जो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन कर रही हैं, तो हम लोग उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा क्या आ रही है बेटा, ब्रांच चेन आ रही है, ठीक है। अगला रूल क्या बोलता है हमारा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर जो सेम पोजीशन पर है तो हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। और अगर जो बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पर है तो वहां पर हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, जो कम नंबर पर आ रहा होगा, ठीक है। अगला रूल क्या बोलता है हमारा, टू और मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अनसिमेट्रिक पोजीशन देन फॉलो लोवेस्ट नंबर रूल। अगर जो हमारे दो या दो से हमारे क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है अनसिमेट्रिक पोजीशन पर, तो हम लोग लोवेस्ट नंबर रूल को फॉलो करेंगे, ये तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ रूल क्या बोलता है, मोर देन वन फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर जो एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक करेंगे, जो मैंने आपको भी लिखा था COOH वाला, वो वाला, ठीक है। ये आप लोगों का यूपीएससी हो गया खत्म, खल्लास। बताओ कैसे लगा, कैसा लगा। अरे सल्फोनिक एसिड बोलते हैं यार, अब बता रहे हो, अभी मैंने आईयूपीएससी भी खत्म कर दी, बताओ। आईयूपीएससी खत्म हो भाई, पहली यूनिट खत्म होगी भाई, रिवीजन हो गया पहली यूनिट का पूरी का। और कितनी देर लगी हमें रिवीजन करने में, ओ भाई 1 घंटा 10 मिनट में हमने रिवीजन कर दिया। पहली यूनिट का रिवीजन हो गया भाई पूरी का, बताओ कैसा लगा, कैसा लगा जल्दी बोलो। दिल क्या करे, चलो ठीक है, आपकी पहली यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हो गया। कभी अगर जो आपके सेशनल एग्जाम में पहली यूनिट आ रही है तो वन शॉट वीडियो में आप इसको देख सकते हो, और एक काम क्या करेंगे कि जैसे यूनिट खत्म होगी तो वन शॉट में उसको कर लिया करेंगे, ठीक है। एक काम करा करेंगे, एक और आप लोगों का आइडिया मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे दिमाग में आया था वैसे, मैंने तो आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बच्चों। एक काम क्या करेंगे, जैसे हमारी यूनिट खत्म होगी उससे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस कंप्लीट यूनिट का वन शॉट रिवीजन दिया, बताओ कैसा लगा, है ना। कि जैसे हमारी यूनिट खत्म, अगली जो क्लास होगी हमारी उस क्लास में हम लोग वन शॉट वीडियो बनाया करेंगे, ताकि कि एग्जाम टाइम में ये वन शॉट वीडियो अभी अभी हमारी बन जाए, यानी कि आपको एग्जाम टाइम में आप बोलोगे सर क्विक रिवीजन, तो आप लोग यूनिट वाइज तो एक्चुअली अभी से कर सको, और उसके बाद में फिर जो हमारा वहां पर फिर मैराथन तो चलेगी। सानू तिवारी, सर आप मेरे चैट का रिप्लाई, अरे भाई तेरे चैट मेरे को दिखा नहीं, सॉरी बच्चे। इसको मैं वन शॉट के फोल्डर में डालूंगा बेटा, इसको तो मैं वन शॉट के फोल्डर में डालने वाला हूं, अभी इसको सेकेंड यूनिट से हटा करके वो एडिटिंग करने का काम मेरा है, टेंशन मत लेना, ठीक है। और आप लोग बोलोगे तो इस वन शॉट के बराबर में पहली यूनिट के कंप्लीट नोट्स भी एक साथ एक पीडीएफ बना करके डाल दूंगा, थोड़ा सा काम बढ़ेगा, पर आप लोग बोलो अगर जो आप लोग चाहते हो तो। ये देखो सभी सब्जेक्ट में मत घुसाया करो, मैं कुछ चीज अगर जो ऐड कर देता तो टीचर बोलते हैं कि सर आप तो अपनी अपनी क्लास में ऐड कर देते हो, फिर बच्चे हमें बोलते हैं। तो ये ऐसा ही, अभी टीचरों को मत बोलना कोई भी, आगे चल के बहुत पॉसिबल होता है तो करा देंगे, ठीक है। किसी को और को मत बोलना कि पुनीत सर ऐसे कराते हैं, ठीक है। ईवीएस और कंप्यूटर में यार कॉलेज वालों से भी तो कुछ पढ़ लो, ठीक है बेटा। अरे मेरी चांद, अब चैट मैं पढ़ तो रहा हूं, अब बोल दे भाई, अब बताओ क्या हुआ, क्या नहीं पढ़ा मैंने, क्या नहीं पढ़ा बताओ। अब भाई सब कोई चैट नहीं करेगा, तिवारी जी चैट करेंगे बस, अब तिवारी जी जो बोलेंगे सब बच्चे देखेंगे और मैं भी देखूंगा, ठीक है। मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगा कंप्लीट एक यूनिट की, एक साथ में बना करके पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, ठीक है। और बताओ,
आका हुकुम करो, जो हमसे बल पड़ेगा हम जरूर करेंगे। चिराग वाला जिंद मिल गया तुम लोगों को, जो होगा जो कर सकता है, हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, पर जितनी हो सकती है अपने अंतिम सांस तक जरूर करेगा। प्रैक्टिकल के लिए देखो बेटा, मेरे को एक क्लास लेनी पड़ेगी, और मैं उसके लिए आपका नेक्स्ट वीक कर लेते एक क्लास। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल एक साथ करा दूंगा। पैथो की क्लास कल होगी, कल होगी बेटा आपकी पैथो की क्लास, कल होगी पैथो की क्लास आपकी। और कल आपको अपनी सर पैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो आपके ख्वाहिश रहते ना कि पैनल के थ्रू, तो अवनीश सर कल आपको पैनल के थ्रू क्लास लेंगे। ठीक है, ओके। बेटा देखो, अभी आरजीपीवी का रिजल्ट आया, बच्चों ने खुश कर दिया। अभी एक और टॉपर निकल के आया भाई आरजीपीवी का, वो 100 के उठा है, 91.2% है उस बच्चे के, 90% क्रॉस कर दिया मतलब हम लोगों ने। अब एकेटीव वालों, तुम लोगों के हाथ में है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम लोग आरजीपीवी को फेल करते हो पास करते हो। नहीं, डिजिटल वालों को पीडीएफ नहीं मिलेगा, उसके लिए क्षमा बहुत दिल से, बट वो पहले से ही है बेटा, मास्टर कोर्स में पीडीएफ मिलता है, डिजिटल में नहीं मिलता, उसके लिए पहले से ही बोल रहा हूँ, बार बार मत बोला करो ये चीजें। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 6 बजे नहीं होगी, दिन में होगी बेटा, कल संडे है तो दिन में क्लास होगी ना आपकी। ठीक है, टाइमिंग आपको ग्रुप में पता लग जाएगी और नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगी बेटा। ठीक है, नहीं नहीं, सेम टाइमिंग नहीं रहेगी, 6 बजे नहीं होगी क्लास, ये याद रखना, दिन में होगी क्लास। अब वो किस टाइम हो सकती है वो अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि सर जिस टाइम आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्लास होगी बेटा। तो वो टाइमिंग आपको ग्रुप में और आपके नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगी। ठीक है, और एक चीज ऐप पर ऐड हुई है भाई, सभी बच्चों देख लो, सभी बच्चे देखेंगे भाई, सभी बच्चे देखेंगे एक बारी बेटा। एक चीज नई हुई है ऐप पर ऐड, अगर जो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग यहां पर अपना रिव्यू दे सकते हो यार। बट यार यहाँ पर मेरा है ना ऐप नहीं शो होता, मुझे इसी वजह से गुस्सा आता है। ऐप पर एक चीज ऐड हुई है बेटा। ठीक है बेटा, रिजल्ट नेगेटिव का मई मिड तक आएगा। ठीक है, तुम लोग मेरा बर्थडे खराब मत कर देना बस, बेकार रिजल्ट लेकर के आकर के। देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, ऐप पर है ना, जैसे आप ट्रिपल लाइन पर, इधर 3 लाइन पर क्लिक करोगे, तो इधर देखो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू टेस्टिमोनियल का। टेस्टिमोनियल के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आप ऐप को कितनी रेटिंग देना चाहते हो, कि आपको ऐप पर क्लासेस या फिर किस हिसाब से आपको रेटिंग दिखनी है, तो आप यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग देना चाहते हो 5 दे सकते हो, 4 देना चाहते हो 4 दे सकते हो, 4.5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और अपना फीडबैक भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और आप लोग अपना ऐप ओपन करके देखोगे तो फीडबैक आपका क्या है, ऐप पर शो हो जाएगा होम स्क्रीन पर। यहाँ पर ये पैनल की स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा। आप लोग ऐप पर यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट के रिव्यूज रनिंग कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे आपका भी रन होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐप का फीडबैक अपना यहाँ पर ट्रिपल लाइन पर जाकर के टेस्टिमोनियल्स पर क्लिक करके अपना फीडबैक जो भी है, जिस टीचर की क्लास आपको अच्छी लग रही है, कैसे आप लोगों को कैसा कंटेंट मिल रहा है, सारी चीजें आप लोग यहीं पर बता सकते हो और अपने अकॉर्डिंग रेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर जो आप इसको यहां पर हाफ भी करते हो तो रेटिंग 4 पर जाएगी। आप इसको 3.5 पर रखते हो, यहाँ पर 4 पे आधे पे क्लिक करते हो तो ये 3.5 पर जाएगी। ठीक है, मेरा बर्थडे, बस रहने दे तू यार, मैं अपना बर्थडे आज तक बनाया नहीं वैसे, मतलब कि मेरा बर्थडे आज तक सेलिब्रेट नहीं हुआ। ठीक है, मैं करता भी नहीं, जो करेंगे घर वाले करेंगे, अपने को क्या है। ठीक है बेटा, कल टेस्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री और पैथो का, मैंने बता दिया ऑलरेडी। टेस्ट कैसे देना है वो भी सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ, आप लोगों को क्लियरली मेरे ख्याल से शो नहीं कर रहा है स्क्रीन, 1 सेकंड बच्चे।
बिल्कुल अंधेरा करो, अंधेरा कर देते हैं ताकि कि आप लोगों को अच्छे से सो। ठीक है, देखो आप बेटा अगर जो किसी को टेस्ट अटेंड करना है वो भी सुन लो, कैसे अटेंड करोगे। अरे जिसको टेस्ट अटेंड करना वो भी सुन लो बेटा। ठीक है, आ जाओ। देखो देखो ये आ गया, देखो ये अमन ने किसी ने रेटिंग किया फार्मेसी के लिए बेस्ट ऐप, ये किसी सौरभ ने किया है बेस्ट ऐप फॉर फार्मेसी स्टूडेंट ईस्ट और वेस्ट बीएसपी फार्मेसी इज द बेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका भी रन होगा बेटा। ये देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये शिव नंदन कोई है बेस्ट ऐप फॉर फार्मेसी स्टूडेंट, लव यू बीएसपी फार्मेसी एंड पुनित सर, मेरे लिए किसी ने कमेंट किया है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना कमेंट कर सकते हैं और ये ऐप पर ही रन होगा, ये न्यू चीजें यहाँ पर फीडबैक के लिए हम लोगों ने ऐड कराई है। ठीक है, किसी को अगर जो टेस्ट कैसे अटेंड करना है बेटा, आपको अपना परचेजेस में जाना है, आप जिस भी कोर्स में ज्वाइन हो, मैंने इस आईडी से सभी कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है, मैं डिजिटल कोर्स को ओपन कर लेता हूं, मास्टर कोर्स में भी यही स्टेप है। ठीक है, ये देखो आपको ये तो लाइव क्लास चल रही है, इसको तो स्किप करो, टेस्ट वाले फोल्डर पर जाना है, सेकंड सेम पर क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर आपका भी देखो ऑर्गेनिक और ये क्या है आपका एचएपी का अपलोडेड है, यहां पर आपको कल पैथो और बायोकेमिस्ट्री का दिख जाएगा और ये दोनों टेस्ट यहां से हट जाएंगे कल। ठीक है, तो वो दोनों टेस्ट आपको जैसे ही दिखाई देंगे उस पर अटेम्प्ट पे क्लिक करना। ठीक है, यहां पर देखो व्यू एंड डाउनलोड पीडीएफ पे ऑप्शन आएगा, ये आपके सामने पेपर खुल गया। ठीक है बेटा, इस पेपर को आपको अटेंड करना है, इस पेपर को आपको अटेंड करना है। ठीक है, और इसको बैक कीजिएगा और यहां पर क्या है, जब आप अपना पेपर अटेंड कर लेंगे, ये पेपर ओपन हो गया, आप अपनी कॉपी पे लिखना पेपर कंप्लीट आपने अटेंड कर लिया, उसकी एक पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बनाने के बाद क्या करना, यहां पर अपलोड असाइनमेंट का ऑप्शन है, अपलोड असाइनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना, यहां से सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना और जो भी पीडीएफ आपकी है वो आपके फोन में रन करा जाएगी। ठीक है, देखो जैसे मेरे को ये इतनी सारी पीडीएफ है मेरे पास में, तो मैं मेरी जो भी पीडीएफ है मैं उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और मैं यहां से लिख दूंगा कि सर मैंने टेस्ट अटेंड कर लिया, फिर नहीं भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक करोगे तुरंत आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये इजी सा स्टेप है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को कैसे टेस्ट अटेंड करना बेटा, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करोगे सभी को समझ में आ गया। व्हाट्सएप पे कोई मत भेजना, देखो मैं सच बता रहा हूं, व्हाट्सएप पे अगर जो भेजोगे तो मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं चेक करूंगा। पिछली बार पिछले वाले टेस्ट में लगभग 3 से 4 बच्चों ने कॉपी, मतलब बहुत सारे, 3 से 4 नहीं बहुत सारे बच्चों ने भेजी कॉपी। ठीक है, मैंने पर किसी की भी नहीं चेक की बेटा, किसी की भी नहीं चेक की, अगर जो आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो किसी की भी कॉपी चेक नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो कल के वीकली टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और कल जो आपकी पैथो की क्लास होगी उसकी टाइमिंग आप लोगों को बता दी जाएगी, और कल आप लोगों से इंस्टाग्राम पर मुलाकात होगी। ओके, और जो आर्यन पांडे का आज इंट्रो हुआ है, जो आरजीपीवी के टॉपर्स हैं, जो बच्चे जिन्होंने टॉप किया है वो अपना रिजल्ट सेंड करके, और साक्षी मैम उनके साथ में इंटरव्यू होगा साक्षी मैम का। ठीक है, आज आर्यन का हो गया है, कल या परसों तक उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आर्यन पहले डिजिटल कोर्स में था, उसने अभी मास्टर कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है सेकंड सेम में, और आर्यन के 87.2% आए। ठीक है, अभी आई होप सो और भी स्टूडेंट से बात हुई है, तो आप भी अगर जो अच्छे परसेंटेज आपके, चाहे कितने भी परसेंटेज है, तो आप अपना रिजल्ट और अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिए, और अगर जो आप इंटरेस्टेड हैं वो अपना एक रिव्यू देने के लिए और एक पॉडकास्ट बनवाने के लिए, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम बेटा। आप जो भी फीडबैक देंगे उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और कुछ नेगेटिव चीजें होंगी तो उस पर भी जरूर काम करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक टेस्ट के मार्क्स बेटा बता चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, और टॉपर्स के मार्क्स मैंने ग्रुप में अपलोड करा दिए। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया बेटा। होप्स आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। टेस्टिमोनियल पर जाकर फीडबैक जरूर देना, और मैं अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि जितने भी बच्चे इस क्लास में है वो सभी के सभी अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट और ऑल द बेस्ट फॉर योर वीकली टेस्ट। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। टेस्ट का टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक।
ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग बेटा सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। ओके, बाय बाय।